दोस्तों चार्ट ट्रेडिंग सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कोई भी बिगनर ट्रेडर के लिए। अगर कोई एडवांस ट्रेडर प्रो ट्रेडर बनना चाहता है तो आपको चार्ट एनालिसिस करना आना चाहिए कि मार्केट के अंदर कैंडल्स जो है वो क्या कह रही है, प्राइस एक्शन क्या कह रहा है। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स यहाँ पर कंफ्यूज करते हैं बिगनर ट्रेडर्स को, लेकिन ये चीज़ इतनी डिफिकल्ट भी नहीं है जितनी डिफिकल्ट बताई जाती है। बेसिकली आपको ओवरऑल कैंडल्स के ऊपर ही आना पड़ता है। अगर कोई स्ट्रेटजी होगी आपको, अगर कोई चार्ट पैटर्न होगा आपको, कोई इंडिकेटर होगा, आप किसी भी बेस पे ट्रेडिंग करते होंगे तो आपको ओवरऑल लास्ट में घुमा करके अगर आप देखेंगे तो आपको कैंडल स्टिक के ऊपर ही आना पड़ेगा। आपको कैंडल स्टिक के फ्लो को ही समझना पड़ेगा कि मार्केट कैसा है, मार्केट भालू का है, मार्केट बुल का है, कैसा है, मतलब मार्केट के ट्रेंड को आपको समझना पड़ेगा। इसलिए ओवरऑल आपको एक कैंडल स्टिक के ऊपर ही आना पड़ेगा। आप चाहे 10 फ्लोर का घर बनाओ, चाहे 20 फ्लोर का घर बनाओ, या चाहे 50 फ्लोर का घर बनाओ, ओवरऑल आपको स्टार्टिंग जीरो से ही करनी पड़ेगी, उसकी नींव से ही रखनी पड़ेगी। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप कितने फ्लोर का घर बनाना चाहते हो। आप जितना ऊंचा और लंबा घर बनाना चाहते हो आपको उसकी नींव उतनी ही लंबी खोदनी पड़ेगी। इसलिए आपने देखा होगा कि बॉम्बे जैसी सिटीज़ में कहीं पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती है तो उनकी जो नींव होती है वो बहुत अंदर तक खोदी जाती है। वहीं एक छोटा सा घर बनाया जाता है तो उसकी नींव इतनी अंदर तक नहीं रहती है। वो डिपेंड करता है आप कितने फ्लोर का घर बना रहे हो, ठीक है। इसी प्रकार कैंडल स्टिक्स, चार्ट पैटर्न्स, प्राइस एक्शन, ये सब एक इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, ये बहुत छोटा फैक्टर है। आप इजीली 6 मंथ्स में सब कुछ को कवर कर सकते हो। लेकिन आपको जो मेन वर्क करना पड़ेगा वो आपकी साइकोलॉजी पर करना पड़ेगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले चार्ट एनालिसिस के बारे में कि एक बिगिनर के लिए चार्ट एनालिसिस करना क्यों जरूरी होता है, उससे कैसे किया जाता है। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे ट्रेडर्स, आप ट्विटर पे चले जाओ, इंस्टाग्राम पे चले जाओ, अपनी रील्स के अंदर लोगों को सिर्फ कंफ्यूज कर रहा है। मैंने कुछ ऐसे रील्स देखी जहां पर कह रहे हैं कि भाई निफ्टी 15,000 पे जा सकता है। अब मेरे भाई निफ्टी 15,000 पे अगर तुझे जा सकता है, तुझे लग रहा है श्योर शॉट है कि निफ्टी 15,000 पर जा सकता है, निफ्टी 25,000 पर जा सकता है, एक महीने में निफ्टी 25,000 28,000 पार कर लेगा। मेरे भाई जब तुझे इतना कॉन्फिडेंस हो, ला के डाल दे, एक लोन ले ले 10 लाख का, डाल दे सारा निफ्टी के अंदर। जब तू इतना ही श्योर कॉन्फिडेंस है कि निफ्टी जा सकता है, ये सिर्फ लोग आपको उल्लू बनाते हैं। मेरे भाई के जाल में आप मत आइए। आप क्या एक जिंदगी में ट्रेडिंग के पीछे आप सिर्फ क्या किसी लोगों के कॉल और पुट के भरोसे ही अपना जीवन बनाना चाहते हैं। आप इस चीज़ से दूर रहिए। आप खुद सीखने की कोशिश कीजिए कि लोग जो कर रहे हैं उसे आप क्यों नहीं कर सकते। नथिंग इज इम्पॉसिबल। जो कोई दूसरा कर रहा है उसे आप भी कर सकते हैं। अगर कोई दूसरा 1 करोड़ का प्रॉफिट बुक कर रहा है तो वो आप भी बुक कर सकते हो। बस फर्क है तो सीखने का और समय का। आप पेशेंस रखिए, पेशेंस के साथ सीखते जाइए, एक सक्सेसफुल ट्रेडर आप जरूर बन जाएंगे। देखिए दोस्तों, चार्ट ट्रेडिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है वो होता है कैंडल स्टिक्स। कैंडल स्टिक्स, चार्ट पैटर्न्स, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। आपको सबसे पहले कैंडल्स के फ्लो को समझना पड़ेगा। देखिए मार्केट के अंदर ये जो प्राइस एक्शन होता है, ये जो चार्ट पैटर्न्स होता है, ये सब इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन मार्केट जो डिपेंड करता है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड होता है कि मार्केट अगर नीचे गिर रहा है, अगर मार्केट लगातार नीचे गिर रहा है तो मार्केट के अंदर या तो प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, या फिर कोई ऐसी न्यूज़ आ गई है, बैड न्यूज़ आ गई जो मार्केट को नीचे लेकर के जा रही है। मतलब वहाँ पर या कोई वॉर का दिख रहा है, असर दिख रहा है, या फिर कोई सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है किसी देश की जहाँ पर आपको उसका असर दिख रहा है, या फिर ट्रैपिंग चल रही है, जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स होते हैं वो ये न्यू बिगनर ट्रेडर्स को ट्रैप कर रहे हैं। तो मतलब ये 3 सिचुएशंस हो सकती है। उसके बाद ये सब पोर्शन आता है कि कैंडल स्टिक्स का फ्लो कैसा है। मेरे भाई सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि या तो कोई न्यूज़ आ गई होगी, या कोई ट्रैपिंग चल रही होगी, या प्रॉफिट बुकिंग चल रही होगी, सेलर्स अपना प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे। उसके बाद मार्केट गिरता है, फिर हम उसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि यार मार्केट बियरिश है। यहाँ पर देखो आपको कहीं ना कहीं इवनिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न दिखेगा। तो ये सब सेकेंडरी फैक्टर होता है। प्राइमरी फैक्टर सिर्फ 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है कि मार्केट नीचे गिर रहा है, उसके पीछे का रीजन क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कैंडल स्टिक्स को समझना पड़ेगा। और मैं ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप डेली न्यूज़ पर भी ध्यान दो कि डेली मार्केट की न्यूज़ जो है वो क्या कहती है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कैंडल स्टिक्स को। सबसे पहले आपको जो है वो मार्केट के फ्लो को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर आइडेंटिफाई करता हूँ कि मार्केट यहाँ से ये नीचे की तरफ में आया बेयरिश मार्केट, फिर यहाँ से मार्केट बुलिश हुआ है, फिर वापस बेयरिश हुआ है, फिर वापस मार्केट बुलिश हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको मार्केट के ट्रेंड को जो है वो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अगर आप ऐसा आइडेंटिफाई कर सकते हो ट्रेंड तो बहुत अच्छा है। आप इसके लिए एक इंडिकेटर भी यूज़ कर सकते हो जिसका नाम है जिगजैग इंडिकेटर। आई थिंक यहाँ पर होगा वो जिगजैग इंडिकेटर, ये रहा। जिगजैग इंडिकेटर को जब आपने चार्ट पर लगाते हो, ये देखिए मार्केट में ये जिगजैग इंडिकेटर लग चुका है। जिगजैग की मदद से आप मार्केट में जो है वो ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मार्केट का ट्रेंड कैसा है। ये देखिए जिगजैग आपको मार्केट का ट्रेंड दिखाता है कि मार्केट का ट्रेंड कैसा है। बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर है, बहुत अच्छा इंडिकेटर है। काफ़ी प्रो ट्रेडर्स इसको यूज़ करते हैं मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ और अपन बात करते हैं कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स के बारे में। आप लोग देखिए, आपको कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स को समझना बहुत जरूरी होता है। चार्ट ट्रेडिंग के अंदर अगर आप लोग इसको लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से देखते हो तो अभी मैं इसको डे के चार्ट पर लगा के रखा हूँ। मैं इसको जो है अभी डे चार्ट पर देख रहा हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मैं इसे अभी डे चार्ट पर देख रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं अब चाहता हूँ
कि इसे इंट्राडे ट्रेडिंग के हिसाब से तो आप 15 मिनट के ऊपर भी देख सकते हो, ठीक है, आप 15 मिनट के ऊपर भी देख सकते हो। और जो सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला पोर्शन होता है, कैंडल स्टिक्स, प्राइस एक्शन, चार्ट पैटर्न्स, इसके बाद सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सप्लाई जोन, डिमांड जोन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप मार्केट को प्रीवियस ले जा करके देख सकते हो कि मार्केट में कहाँ कहाँ पर सेलर्स की एंट्री हुई है, कहाँ कहाँ पर ट्रैपिंग हुई है, कहाँ कहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो इसको देखने के लिए आप मार्केट में पहले अपने इस चार्ट को यहाँ से छोटा कर सकते हो। जो डे वाला आइकन है, आप यहाँ पर क्लिक करोगे, अपने माउस से इसको स्क्रॉल करोगे तो ये छोटा हो जाएगा। अब यहाँ पर आप आकर के आइडेंटिफाई कर सकते हो, मार्क कर सकते हो कि मार्केट में जो है वो कहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो एरिया है दोस्तों, ये वाला एरिया कहीं ना कहीं मार्केट में एक रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। मार्केट वापस यहाँ से नीचे गिरता आ रहा है, मतलब मार्केट जैसे ही अपने इस लेवल पर आता है तो मार्केट नीचे गिर जाता है। तो ये लेवल जो है वो कहीं ना कहीं ये है एक रेसिस्टेंस का लेवल है। यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होती है, यहाँ पर ट्रैपिंग हो सकती है, यहाँ पर कुछ ट्रेडर्स की ट्रैपिंग होती है, जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स होते हैं वो ट्रैप करते हैं। इसी प्रकार आप इसको जो है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन की हेल्प से भी आप इसे मार्क कर सकते हो। अगर आप लोग यहाँ पर देखते हो तो मार्केट में यहाँ पर भी एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल दिख रहा है, जहाँ से मार्केट ऊपर उठा है, नीचे भी गिरा है। तो ये जो रेसिस्टेंस होता है, जब रेसिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट होता है, रेसिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट जब ऊपर जाता है तो वो आपका सपोर्ट बन जाता है। क्योंकि आप लोग खुद सोचिए, अभी आप किसी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर खड़े हैं, तो ग्राउंड फ्लोर का जो नीचे का फ्लोर है वो आपके लिए क्या है, वो आपके लिए फ्लोर है, ऊपर वाला जो है वो आपके लिए रूफ है। लेकिन जब आप फर्स्ट फ्लोर पर चले जाओगे तो जो फर्स्ट फ्लोर पर जो ग्राउंड फ्लोर के लिए आपके लिए रूफ था वो अब आपके लिए फ्लोर बन चुका है, ठीक है। तो इसी प्रकार सपोर्ट और रेजिस्टेंस के गेम में भी होता है। जैसे ही ब्रेकआउट करता है, रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट होता है और मार्केट इसके ऊपर निकलता है, तो ये जो रेजिस्टेंस लेवल होता है वो मार्केट में सपोर्ट का काम करने लगता है, ठीक है। तो आपको इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के गेम को भी समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर आप इस डिटेल में समझना चाहते हो तो इसके ऊपर मैंने अपने चैनल के ऊपर एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। तो दोस्तों अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर आते हो और तो यहाँ पर आप देखोगे मैंने अपने चैनल के ऊपर यहाँ पे अलग से एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है मेरे भाई। तो आप मेरी इस प्लेलिस्ट के ऊपर अगर आप ढंग से यहाँ पर देखना चाहते हो तो डिटेल में मैंने इसके ऊपर 2 वीडियोस बना रखे हैं। आप इन वीडियोस को देख सकते हो और अच्छे से जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को सीख सकते हो। मैंने चार्ट पैटर्न्स के ऊपर भी अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, मैंने कैंडल स्टिक्स के ऊपर भी अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। और मेरी वीडियोस की एक बात बहुत अच्छी है कि मैं पार्ट वाइज पार्ट करके बनाता हूँ कि पहले आपको क्या सिखाना जरूरी है। इसलिए आप लोग देखोगे यहाँ पे पार्ट 55, पार्ट 6, मतलब सारे वीडियोज़ को जो है वो मैं पार्ट वाइज पार्ट करके बनाता हूँ, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि आप पहले कौन सा वीडियो देखें और बाद में कौन सा वीडियो देखें, आप पहले क्या सीखें, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम लोग बात करते हैं वापस अपने उसके ऊपर चलते हैं, चार्ट के ऊपर। हम लोग देखते हैं कि चार्ट पैटर्न्स के बारे में हम बात कर रहे थे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन की मदद से दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि यहाँ से मार्केट कहीं ना कहीं वापस ऊपर उठा है, तो ये हमारा सपोर्ट लेवल हो गया। मतलब मार्केट जहाँ पे टच करके वापस ऊपर की तरफ निकलता है, जहाँ से बायर्स एक्टिव हो जाते हैं, उस लेवल को हम जो है वो सपोर्ट का लेवल कहते हैं। और जहाँ से मार्केट बार बार जिस लेवल से टकरा करके नीचे गिरता है उसे हम रेजिस्टेंस का लेवल कहते हैं। तो आप लोग अगर ध्यान से आइडेंटिफाई करोगे तो आप लोग पाओगे कि यहाँ पे ये जो जोन है, ठीक है, यहाँ पर देखिए आप मार्केट में देखोगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्केट वापस इस लेवल से टकराया है और नीचे गिरा है, फिर यहाँ तक आया था मार्केट, फिर नीचे चला गया मार्केट, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या होती है कि आपको एक्सपीरियंस के साथ में, वक्त के साथ में आती है दोस्तों। अब आप लोग यहाँ पर फिर से अगर आप देखते हो ध्यान से, आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखना, तो इस लेवल पर भी मार्केट वापस आया, टकराया, नीचे गिर गया, फिर ने मार्केट उठने की कोशिश की, फिर यहाँ पर आया, मार्केट टकराया, फिर मार्केट नीचे आ गया, वो कंटिन्यूसली नीचे की तरफ में ही आता रहा। तो ये जो है वो एक सपोर्ट का, रेजिस्टेंस का काम करता है। इसे हम रेजिस्टेंस लेवल बोलते हैं, जहाँ से मार्केट टकरा करके नीचे गिरता है और जहाँ से मार्केट, अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस लेवल के बारे में कि मार्केट बार बार रेजिस्टेंस लेवल कहाँ से फेस करता है, रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है। अब आप लोग अगर ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, आप लोग अगर ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने इस लेवल पर आने के बाद, इस लेवल पर आने के बाद मार्केट वापस इसको टच करता है, फिर ऊपर चला जाता है, फिर वापस मार्केट नीचे आता है, फिर इसी लेवल के पास में आने के बाद मार्केट वापस यहाँ से ऊपर चला जाता है। तो इस लेवल को हम लोग बोलेंगे सपोर्ट का लेवल है। मतलब ये सपोर्ट का लेवल है, मार्केट बार बार यहाँ पर टच करके ऊपर की तरफ उठ जाता है, यहाँ पर बायर्स होते हैं, बायर्स मार्केट को ऊपर की तरफ लेकर के चले जाते हैं, तो इसे हम जो है वो सपोर्ट का लेवल बोलते हैं दोस्तों। तो चार्ट ट्रेडिंग के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और आपको कैंडल स्टिक्स को पहचानना भी आना चाहिए कि कहाँ पर कौन सा कैंडल स्टिक दिखता है। क्योंकि देखिए ओवरऑल मार्केट जो है वो 3 चीज़ों पर चलता है। मेरा ये मानना है कि मार्केट जो है वो 3 चीज़ों पर चलना है। यहाँ तो मार्केट के अंदर कोई सिचुएशन होगी, या ट्रैपिंग चल रही होगी, या प्रॉफिट बुकिंग चल रही होगी, या सेलर्स अपना प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे, तो मार्केट को नीचे लेकर के आते हैं। जो कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स है वो सब बात का फैक्टर है, लेकिन फिर भी आपको प्री कन्फर्मेशन के लिए इन चीज़ों का नॉलेज भी होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, आप देखिए, अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पर एक अच्छा खासा इन्वर्टेड शूटिंग स्टार का पैटर्न बनाया है। यहाँ पर आप देखिए,
मार्केट ने यहाँ पर दोस्तों शूटिंग स्टार पैटर्न बनाया। अब शूटिंग स्टार पैटर्न बनने के बाद देखिए मार्केट कंटिन्यूसली नीचे ही गिरा है। कुछ लोग इसे इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं। मैंने इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार के बीच अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो मैंने इसके ऊपर डिटेल में डिफरेंस वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को देख सकते हो, आपको वहाँ पर सारे अपने डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर अगर देखोगे, यहाँ पर आने के बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पर एक अच्छा खासा बियरिश कैंडल दिया है, ठीक है। मोरू भोजू कैंडल बोलते हैं इसको, लेकिन ये बियरिश मोरू भोजू कैंडल है। तो मार्केट ने जैसे ही कैंडल दिया उसके बाद आप लोग देखिए, तो ये चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट होती है प्री कन्फर्मेशन के लिए। आपको इन चीज़ों का नॉलेज होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग डिटेल में पार्ट वाइज पार्ट करके मेरे सारे वीडियोस को देखिए। आपको कैंडल स्टिक प्राइस, ये जो सपोर्ट रेसिस्टेंस है, आपको चार्ट पैटर्न है कि कहाँ पर कौन सा चार्ट पैटर्न बन रहा है, ये चीज़ें आप एकदम ईजिली सीख सकते हो। अगर मैं मार्केट के अंदर चार्ट पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना बताता हूँ, देखिए दोस्तों चार्ट पैटर्न्स को ऑफ मार्केट में आइडेंटिफाई करना बड़ा ईजी होता है, लेकिन अगर आप उसी चार्ट पैटर्न्स को आप लाइव मार्केट में आइडेंटिफाई करने जाओगे तो ये चीज़ आपको एक्सपीरियंस के साथ में आती है कि चार्ट पैटर्न बनने से पहले आपको पता चल जाए। ऐसे इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना बड़ा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है, ठीक है दोस्तों, ये फ्लैग पैटर्न बन रहा है। अब इस फ्लैग पैटर्न को आपको पहचानना आना चाहिए कि लाइव मार्केट में आप इसे कैसे पहचानोगे। अब जब फ्लैग पैटर्न बनता है मार्केट में, ये फ्लैग पैटर्न, अब आप ये लोग यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देखिए, जैसे ये फ्लैग पैटर्न बना, मार्केट ने यहाँ पर फ्लैग पैटर्न बनाया और मार्केट फिर यहाँ से फ्लैग पैटर्न बनाने के बाद मार्केट कंटिन्यूसली बुलिश की ओर गया। अब जो ट्रेडर्स यहाँ पर होंगे, यहाँ पर उन्होंने अच्छा खासा पैसा बनाया होगा, उन्हें चार्ट पैटर्न्स को देखना आता होगा। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग इन चीज़ों को भी देखने की कोशिश कीजिए, सीखने की कोशिश कीजिए। आप लोग यहाँ पर जाकर के कैंडल्स का टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हो। यहाँ पर मैं 1 डे पर देख सकता हूँ, यहाँ पर मैं 15 मिनट पर देख सकता हूँ, मैं 5 मिनट पर देख सकता हूँ, मैं 3 मिनट्स पर देख सकता हूँ, मैं 1 मिनट पर देख सकता हूँ। वो डिपेंड करता है आप कौन सी ट्रेडिंग करते हो। अगर आप इंटरडे ट्रेडिंग करते हो तो आप इसको 5 मिनट्स पर देख सकते हो, 15 मिनट्स पर देख सकते हो। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो आप 3 मिनट्स पर देख सकते हो इसको। अगर आप मंथली स्विंग ट्रेडिंग पर डिपेंड रहते हो तो आप डे चार्ट पर देख सकते हो। डिपेंड करता है आप कौन से टाइप की ट्रेडिंग करते हो, लेकिन आप यहाँ से जो है वो एकदम इजीली यहाँ पर कैंडल स्टिक्स का टाइम फ्रेम चेंज करते हो। मैं इसे 5 मिनट पर करता हूँ तो ये कैंडल जो होगी वो 5 मिनट के फ्रेम में चेंज हो चुकी है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको 5 मिनट पर किया तो ये सारी जो कैंडल है, जो आपको ये कैंडल दिख रही होगी, एक कैंडल 5 मिनट की, मतलब एक कैंडल को बनने में यहाँ पर 5 मिनट लगेगा। ये कैंडल्स का टाइम फ्रेम यहाँ पर चेंज हो चुका है। अगर मैं इसको 15 मिनट पर करता हूँ तो ये कैंडल जो है वो 15 मिनट की हो चुकी है। मैं इसे 3 मिनट्स पर करता हूँ तो ये कैंडल जो है वो 3 मिनट्स की हो चुकी है। एक पर कैंडल को बनने में 3 मिनट का टाइम लगता है, ठीक है। अब आप इस आइडेंटिफाई करना चाहते हो उसको सपोर्ट रेजिस्टेंस को इजीली, तो आप इसको डे चार्ट पर क्लिक कीजिए। डे चार्ट पर जाओगे तो ये जो एक ड्रॉ हमें कैंडल सारी जो है वो डे चार्ट के हिसाब से शो होने लग जाएगी। तो मार्केट में ये सारी कैंडल्स जो है वो डे चार्ट के हिसाब से हो चुकी है। अब मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप कैंडल वाले फ्रेम पर जाके इस लाइन बार को सेलेक्ट कर लीजिए। अब इस लाइन बार को सेलेक्ट करोगे तो आप एकदम इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल, कि मार्केट में अगर आप लोग यहाँ पर ऐसे आइडेंटिफाई कर पाओगे कि मार्केट यहाँ से बार बार रिजेक्शन फेस कर रहा है, मार्केट ने यहाँ से बार बार उठाव लेने की कोशिश किया, यहाँ पर देखिए मार्केट यहाँ से उठ रहा है, फिर से मार्केट ने यहाँ पर उठने की कोशिश की है। तो मतलब ये जो लेवल है हमारा, इसे हम कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है वो। इसीलिए आप जो है चीज़ें प्रैक्टिस के साथ करोगे तो आपको डिटेल में आगे और सीखते जाओगे दोस्तों। तो आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा। वीडियो में मज़ा आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। और अगर आप लोग सीखना चाहते हो डिटेल में कि कैंडल स्टिक सीरीज़ जो है वो क्या होती है, चार्ट पैटर्न्स क्या होता है, तो मैंने कैंडल स्टिक सीरीज़ के ऊपर डिटेल में ये वीडियो बना रखा है। आप इस वीडियो के ऊपर क्लिक करके सारे कैंडल स्टिक सीख सकते हो। अगर आप चार्ट पैटर्न्स को सीखना चाहते हो तो मैंने चार्ट पैटर्न्स के ऊपर ये प्लेलिस्ट बना रखी है। आप इस प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करके डिटेल में चार्ट पैटर्न को दोस्तों सीख सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।